जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, आइए पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शक्ति के साथ जुड़ जाइए और हर एक बिंदु का कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और जब बिंदु के कंसेप्ट क्लियर होंगे विद्यार्थीगण, तो याद रखना सफलता के दरवाजे अवश्य खुलेंगे। रटना मत, याद रखना। मैं बार बार कहता हूं, ट्रिक फ्रिक मत याद रखना। लोग आपके साथ जाल साजिश करते हैं, कितनी बार मैं बता रहा हूं। आप देखते हो जाकर वहीं, पर ट्रिक के चक्कर में पूरी जिंदगी खराब हो जाती है विद्यार्थीगण। बात कड़वी है पर सच है। याद रखना, बेसिक कंसेप्ट सीखिए, तहलका मचाओगे, कभी भूलता नहीं है जो बेसिक कंसेप्ट होता है। याद रखना। तो याद रखना, आज हम बात उस बिंदु के ऊपर करेंगे, विशेषण में गुणवाचक विशेषण। आप जान पा रहे हो विद्यार्थीगण, आपका निःशुल्क बिंदु चल रहा है, जो हर कहीं शुल्क देने के बाद भी इतने अच्छे बिंदु नहीं मिलते। छोटी छोटी भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे आज। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के, बहुत ध्यान सुनना, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, अवस्था, काल आदि का बोध कराते हैं, उसी को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। विद्यार्थीगण, अब इसमें कौन किसका बोध कराता है, एग्जाम में प्रश्न इस पर आता है और आज हम उसी बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे। आइए जरा हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, दशा यानी उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति, आकार, दशा, अवस्था, काल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। प्रिय मित्रों, पहला है गुणबोधक। गुणबोधक में क्या होता है? जिसे समाज स्वीकार करता है, जो समाज की दृष्टिकोण से अच्छा हो, जो समाज की नजरों में अच्छे काम होते हैं, याद रखना, उन्हीं को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। लेकिन गुणवाचक विशेषण में गुणबोधक कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? गुणबोधक। लेकिन जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है, जो समाज की निगाहों में जो चीजें गलत होती हैं, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, जैसे चोरी करना, बेईमानी करना, पाप करना, जो समाज के दृष्टिकोण से गलत है, जिसे समाज कभी नहीं स्वीकार करता, वो है दोषबोधक में आता है। लेकिन वो विशेषण पूछे तो गुणवाचक विशेषण ही हो। जैसे हम कहें विद्यार्थीगण, हम कहें कोई व्यक्ति चोरी करता है, पर चोरी करना अच्छी बात नहीं है, समाज उसे धिक्कारता है, समाज के दृष्टिकोण से गलत होती हैं चीजें। लेकिन चोरी करना भी एक क्या है? कला है, गुण नहीं है, अवगुण है, पर गिना जाएगा गुण में भी। चोरी करना एक कला है, पर समाज के दृष्टिकोण से वो कला अच्छी नहीं है, वो भी एक कला है, अच्छी कला नहीं है। तो याद रखना, वो गुण नहीं, अवगुण है उसके अंदर, लेकिन गिना किस में जाएगा? गुण में। वही कह रहा है। तो गुणबोधक में जैसे अच्छा, भला, ईमानदार, सरल, विद्वान। याद रखना, हम विशेषण की पहचान बार बार बता रहे हैं विद्यार्थीगण, कहीं भी आए तो कैसा, कैसी और कैसे लगा के प्रश्न करना। अगर जवाब मिलता है तो विशेषण होगा। जैसे अच्छा व्यक्ति, भला व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, सरल व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, जवान व्यक्ति, ऐसे ही। तो गुणबोधक में मैंने क्या लिखा विद्यार्थीगण? अच्छा, भला, ईमानदार, सरल, विद्वान। कभी कभी वाक्य के संदर्भ में आपसे पूछा कितने विशेष कितने विशेषण, तो अच्छा, भला, बुरा नहीं देता है। ऐसे अगर दे दे तब भी गलत न करना विद्यार्थीगण। आप कहीं भी रहना, अगर इस तरीके से दे दे, अच्छा को अच्छे, भले, बुरे, हरे, तो यहाँ कैसा, कैसी, कैसा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, भला व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति। अब कैसा नहीं लगा के यहाँ जवाब करना है। कैसे, कैसे लोग अच्छे लोग, कैसे लोग भले लोग, कैसे लोग बुरे लोग, कैसे कैसे हैं हरे पत्ते, है ना। जैसे हरा ना कह दे, हरे कह दे। तो याद रखना, कैसा व्यक्ति लंबा व्यक्ति ना कर कैसी प्रयोग कर दे, तो कैसी लड़की, लंबी लड़की, कैसी छड़ी, लंबी छड़ी, कैसा व्यक्ति, पतला व्यक्ति, कैसा, कैसी स्त्री, पतली स्त्री, ऐसे आ जाएगा। ये भी विशेषण बता रहा है। याद रखना, कैसा, कैसी, कैसे लगाती, ये सब विशेषण। हम कह दें यहाँ जैसे कैसा कपड़ा, सूखा कपड़ा, है ना। हम कह दें कैसी लकड़ी, सूखी लकड़ी, कैसा पानी, ठंडा पानी, कैसी, हम कह दें कैसी ठंडी पड़ रही, हम कहते हैं बहुत ठंडी पड़ रही है, तो ठंडा ना ठंडियो विशेषण है।
याद रखना, हमेशा और हमेशा ठंडा कहे ठंडी कहे, विशेषण बात वही है। तो याद रखना, जैसे नया ना कहकर नई कार, नया कपड़ा, ऐसे पुरानी, याद रखना ये सब विशेषण है। कैसा कैसी कैसे लगा के वाक्य के संदर्भ में कर देना। लेकिन दोष में जैसे आता है विद्यार्थी का, दोष बोधक में हम कहते हैं वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है, ना कर हम कहते हैं वह बहुत बेईमान है, वह बहुत दुष्ट है, वह बुरा व्यक्ति है, वह पापी लोग हैं, ऐसे आएगा। अभी हम वाक्य भी लिखे हैं, हर एक पर वाक्य लिखे हैं नीचे, परेशान मत होना। तो रंग बोधक में सभी रंगों के नाम आते हैं विद्यार्थी का, जैसे लाल, हरा, पीला, नीला, काला, ये सब सफेद सब आते हैं। लेकिन आकार बोधक में जैसे लंबा, चौड़ा, ऊंचा, मोटा, पतला, चौकोर, तिकोना, ये सब आकार बताते हैं, आपको पता है। लेकिन आइए जरा देखते हैं दशा बोधक में। ये बहुत प्रश्न पूछता है आपसे। प्रश्न कैसे पूछेगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा मत, तभी समझ पाओगे। अभी हम प्रश्न भी बना के दिखा रहे हैं दशा बोधक से। तो दशा बोधक क्या होता है, जैसे दशा में देगा कैसा कपड़ा, सूखा कपड़ा, सूखा, गीला, ठंडा, गर्म। लेकिन याद रखना, हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण, गर्म को हम गर्मी कह दें, सर्द को सर्दी कह दें, गर्म सर्द विशेषण होगा, गर्मी सर्दी कह देगा भाववाचक संज्ञा। याद रखना, जैसे हम कहते हैं अमीर, कैसा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। याद रखना, इस सिचुएशन, उसकी स्थिति, उसके हालात बता रहे हैं कि कैसा व्यक्ति अमीर, उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति, उसकी दशा बता रहा है। ये दशा कैसा व्यक्ति, बेचारा गरीब व्यक्ति, तो ये दशा है, दशा बता रहा है, दशा उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति। और प्रश्न कैसे आते हैं जरा ध्यान से सुनो, अभी उसको भी हम बता रहे हैं। अवस्था बोधक में जैसे जवान, कैसा लड़का, जवान लड़का, कैसे लोग, जवान लोग, कैसे लोग, वृद्ध लोग, यानी वृद्ध यानी बूढ़ा। जवान बूढ़ा आ जाए तो विशेषण, लेकिन जवानी और बुढ़ापा आ जाए तो भाववाचक संज्ञा। क्या, भाववाचक संज्ञा। याद रखना, सब बताए हैं। समय बोधक जैसे नया, पुराना, ताजा, मौसमी, आधुनिक, आज, कल, वर्ष। याद रखना विद्यार्थीगण, ये जहां भी आएंगे समय का भावार्थ प्रकट कराएंगे, वो भी गुणवाचक विशेषण होगा। तो इसके साथ साथ विद्यार्थीगण हम बात करेंगे, जैसे मैंने पहले नंबर पर पहला उदाहरण, दूसरे नंबर पर दूसरा उदाहरण, तीसरे नंबर पर तीसरा उदाहरण, चौथे नंबर पर चौथा उदाहरण, ऐसे हर एक का उदाहरण दिए हैं। मैंने पहले नंबर का दिया है, वह बहुत अच्छा व्यक्ति है। विद्यार्थीगण ऐसे वाक्य दे देगा, वह बहुत अच्छा व्यक्ति है। अब आपको ये पता है अच्छा विशेषण कौन सा होगा, गुणवाचक। अच्छा विशेषण कौन सा, अच्छा शब्द कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। लेकिन हमेशा और हमेशा ये किसका बोध करा रहा है, ऐसे देगा 4 ऑप्शन। जी हाँ, देगा अच्छा, ऐसे देगा गीला, फिर जरा देखो ऐसे देगा विद्यार्थीगण आपको मौसमी, या ऐसे दे देगा आपको पतला। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा गुणबोधक गुणवाचक विशेषण का प्रकार होगा, जो गुणबोधक है। गुणबोधक, अब याद रखना, ये अच्छा गुणबोधक है, गीला दशाबोधक है, पतला आकार बोधक है, मौसमी काल बोधक है। अब आप समझ जाना। तो याद रखना, यहाँ अच्छा शब्द क्या है, विशेषण है, ये गुण का बोध करा रहा है, गुण बोधक है। और बहुत पूछे तो क्या है, प्राविशेषण है। आ जाओ दूसरे नंबर पर, यहाँ वे बहुत पापी लोग हैं। विद्यार्थीगण वे बहुत पापी लोग हैं। अब पापी जो ये है ना, ये दोष बोधक है। जरा देखो, दोष बोधक ऐसे देगा, इसमें ऐसे एक ऑप्शन और दे दे रहे हैं, पापी। पूछेगा इनमें से चारों में से कौन सा दोष बोधक विशेषण है, कौन सा दोष बोधक विशेषण है, तो पापी होगा। याद रखना, तो पापी होगा विशेषण, दोष बोधक बहुत होगा प्राविशेषण। रमा नीली साड़ी पहनी है। विद्यार्थीगण साली, यहाँ साड़ी है, क्या है विद्यार्थीगण, साड़ी है, तो साड़ी क्या होगा, विशेष होगा। और नीली क्या बता रहा है, उसकी विशेषता, तो ये कलर बता रहा है, रंग बोधक है, पर है विशेषण, रंग बता रहा है विशेषण, गुणवाचक विशेषण। लेकिन बोध किसका करा रहा, रंग का बोध अगर इसमें दे दे तो याद रखना। जैसे यहाँ देखो, मोहन बहुत लंबा है, ये आकार बता रहा है, क्या बता रहा है। अब 4 ऑप्शन ऐसे बनाएगा, आपको दे देगा और आप परेशान हो जाएंगे। जैसे लंबा ऐसे दे देगा विद्यार्थीगण, सरल ऐसे दे देगा, ईमानदार ऐसे दे देगा विद्यार्थीगण, नया। अब आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा आकार बोधक विशेषण है, तो आकार बोधक क्या होगा विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा
लंबा, याद रखना आकार बोधक है यहाँ, या देखो आकार बोधक है, लंबा चौड़ा ऊंचा मोटा पतला, मोहन सोहन से ऊंचा है, सीता गीता से ऊंची है, ऐसे आ जाएगा। तो जरा देखो अवस्था बोधक में क्या दे रहा है यहाँ विद्यार्थी का। दशा बोधक में सूखा गीला ठंडा गर्म अमीर गरीब, यहाँ देखो दशा बोधक में सूखा गीला ठंडा गर्म अमीर गरीब। और मैंने लिखा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, विवशता एवं व्याकुलता। विवशता जहाँ लोग लाचार होते हैं, मजबूर होते हैं, परेशानी होती है, व्याकुलता। विद्यार्थीगण इसके बारे में सुनो, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। विवशता और व्याकुलता में क्या अंतर है। जैसे हम कहते हैं विवश यानी लाचार और मजबूर, एक होता है व्याकुलता यानी परेशानी। व्याकुलता दूर की जा सकती है, परेशानी दूर की जा सकती है, लेकिन विवशता यानी लाचारी और मजबूरी दूर नहीं की जा सकती। मान लीजिए गर्मी खूब पड़ रही, गर्मी का सीजन आ गया, हमारे घर में विद्यार्थीगण एसी पंखा कूलर लाइट नहीं है, याद रखना गर्मी खूब पड़ रही है, हम बहुत गर्मी से व्याकुल हैं, परेशान हैं विद्यार्थीगण। हम गए बगीचे में टहल लिए, हम घर परिवार में किसी भी उपकरण या साधन यंत्र का प्रयोग कर लिए, तो याद रखना हम गर्मी से निराकरण पा जाते हैं। यानी बगीचे में टहल कर आए, हवा चल रही थी, हमारी गर्मी हमारे शरीर में लग रही थी, वो परेशानी थी, परेशानी दूर हो जा सकती है, परेशानी दूर की जा सकती है। लेकिन हम कहें विद्यार्थीगण, याद रखना हम हमारे घर परिवार में हम सभी लोग उपस्थित हैं विद्यार्थीगण, और घर में लाइट है पर हम गर्मी से खूब परेशान हैं। बगीचे में गए, याद रखना हवा नहीं चल रही है, हम गर्मी से परेशान हैं, पर घर में आते हैं लाइट भी है, पर हमारे घर में पंखे, हम कहें एसी, हम कहें कूलर, उपयंत्र साधन नहीं है। तो याद रखना उसको लाने के लिए हमारे ना तो जेब में पैसे हैं, हम वहाँ लाचार और मजबूर हो जाते हैं विद्यार्थीगण। इसीलिए जो होती है विवशता एवं व्याकुलता में अंतर होती है। कभी याद रखना इससे संबंधित जो भी हमारे विशेषण आएंगे वो भी याद रखना हमारे गुणवाचक विशेषण में दशा बोधक में आते हैं। कहते वो बेचारा गर्मी से परेशान है, तो गलती से भी गलत मत करिएगा। जैसे देखो अवस्था बोधक में जवान और वृद्ध आएगा, तो जरा देखो यहाँ मैंने कहा वह पानी अत्यधिक ठंडा है, ठंडा शब्द क्या है, विशेषण है, अत्यधिक क्या होगा, प्राविशेषण, पर ये दशा बोधक है। ठंडा पूछे कौन सा बोधक है, दशा बोधक। ऐसे वह आदमी अत्यधिक बूढ़ा है, बूढ़ा क्या बता रहा है, अवस्था है, पर बूढ़ा शब्द यहाँ विशेषण है, अत्यधिक प्राविशेषण है। ऐसे मोहन बाजार से मौसमी फल लाया, विद्यार्थीगण मौसमी शब्द क्या है, काल का बोध करा रहा है, यानी समय का। यहाँ देखो काल होगा, काल का मतलब क्या होता है, समय होता है प्रिय दोस्तों। तो याद रखना काल बोधक में समय आएगा कि मौसमी फल लाया, कैसा फल लाया, मौसमी फल लाया, तो यहाँ मौसमी क्या होगा, विशेषण होगा। तो याद रखना कभी गलत मत कर, नया पुराना ताजा मौसमी आधुनिक आजकल वर्ष माह ऋतु वाक्य के संदर्भ में जहाँ काल का बोध कराएंगे वहां भी ये विशेषण में गिने जाते हैं। तो मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ विद्यार्थीगण, आपके हिंदी ग्रामर के हर एक बिंदु कंसेप्ट वाइज आपके प्लेलिस्ट में पढ़ चुकी हैं, आप जाके जरूर देखिएगा, कंसेप्ट वाइज मिलेंगे विद्यार्थीगण हर एक चीजें। तो आज तक मेरी कक्षा यहीं तक होगी मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।